स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। पिछले करीब 2 दशक से आप एक टर्म सुनते होंगे, एक शब्द सुनते होंगे, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। और इसने वाकई भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। और सिर्फ ये भारत पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को इसने पूरी तरह से बदल दिया। कैसे और क्या है ये टर्म, आज मैं समझ आपको बताऊंगा, लेकिन साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्या वो ग्लोबलाइजेशन का दौर अब खत्म हो गया है और फिर से दुनिया डी ग्लोबलाइज हो रही है, यानी वैश्वीकरण से अब हट करके दुनिया फिर से क्षेत्रीयकरण की तरफ बढ़ रही है और यह बढ़ चुकी है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि एक तरफ ट्रंप साहब रोज टैरिफ का ऐलान करके यही बात कह रहे हैं कि हमें दुनिया से नहीं मतलब, मुझे अपने देश में जो भी सामान आएगा उस पर टैरिफ लगाऊंगा, उसे महंगा करूंगा ताकि बाहर के सामान हमारे देश में नहीं आए और हम अपने देश में ही सामान बना लेंगे। यही है डी ग्लोबलाइजेशन। अब इसको जरा समझिए। दरअसल ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने बाकायदा ये कहा है कि अब ग्लोबलाइजेशन का खात्मे का दौर आ गया है। हमें इस बात का औपचारिक तौर पर इसे मान लेना चाहिए, इसका ऐलान कर देना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन अब नहीं रहा दुनिया में। यही बात सिंगापुर के भी प्राइम मिनिस्टर ने कही है। अब इसको पहले समझिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और इससे क्या असर पड़ा था और कैसे ये अब खत्म हो रहा है, फिर से वापस दुनिया वहीं पहुंच रही है जहां करीब 2 दशक पहले, 3 दशक पहले थी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में मुक्त रूप से व्यापार होना, कहीं से भी कहीं किसी भी सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना। असल में हुआ ये कि जब कोल्ड वॉर का दौर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर का दौर मतलब एक तरफ यूएसएसआर हुआ करता था, रशियन यूनियन, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और दूसरी तरफ अमेरिका, दोनों के बीच में एक जंग चल रही थी। दुनिया 2 धड़ों में बट गई थी। कुछ देश अमेरिका के समर्थक थे, कुछ देश यूएसएसआर के समर्थक थे। यूएसएसआर लेफ्ट विंग की नुमाइंदगी कर रहा था पूरी दुनिया में और कैपिटलिस्ट विंग की नुमाइंदगी अमेरिका कर रहा था। ये बिना हथियार से ही लड़े एक बड़ी जंग थी जो हर स्तर पर लड़ी जा रही थी। दुनिया 2 भागों में बटी पड़ी थी। लेकिन फिर 80 के दशक में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और दुनिया एक ध्रुवीय हो जाती है और उसके बाद फिर मुक्त व्यापार का सिलसिला शुरू होता है, ग्लोबलाइज होती चली जाती है, दुनिया में वैश्वीकरण होता है। मतलब ये हुआ उसके बाद कि कोई चीज़, पहले आप सुनते होंगे कि ये इम्पोर्टेड कार है, ये इंपोर्टेड कपड़ा है, ये इंपोर्टेड घड़ी है, ये इंपोर्टेड टीवी है। तो मतलब ये होता था कि पहले दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग खूबियों की चीज़ें बनती थी जो कि उसी देश में उपलब्ध होती थी। अगर आप उसको मंगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर टैक्स देना पड़ेगा, सरकार उस पर टैक्स लेती थी और वो बड़ी महंगी हो जाती थी जो आम लोगों के पहुंच से दूर हो जाती थी। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, दुनिया ने समझौता किया और बाकायदा इसके लिए बहुत सारे दुनिया के लोगों ने कोशिश करके, नेताओं ने कोशिश करके ये एक व्यवस्था बनाई कि हम इतना टैक्स आपस में एक दूसरे के सामानों पर नहीं लगाएं, तब ताकि सभी के चीज़ों को पूरी दुनिया का बाजार मिलेगा और सभी उसको कहीं भी जो बेहतर किसी चीज़ को बना रहा है वो दूसरे देश में भी बेच सकता है। मसलन अगर जर्मनी में अच्छी कारें बन रही हैं तो उसको भारत लाने के लिए इतना टैक्स लगाने की क्यों ज़रूरत है, या अमेरिका में बेचने के लिए क्यों ज़रूरत है? वो अच्छी कारें हैं, आप टैक्स कम लगाइए और इसकी इजाज़त दे दिए, पूरी दुनिया में वो बिकेंगी। अगर अमेरिका के हथियार बड़े अच्छे हैं, पूरी दुनिया में बिके वो। अगर भारत की दवाइयाँ अच्छी हैं तो पूरी दुनिया में वो बिके। जिसकी जो खासियत है, जिसके पास जो अच्छी क्षमता है, अच्छे सामान बना रहे हैं, उसको पूरी दुनिया में बेच पाएंगे। तो ये जब समझौते होने शुरू हुए, WTO भी हुआ, एक समझौता हुआ सभी देशों के बीच में कि कोई भी ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएगा किसी की भी इंपोर्ट पर, ताकि सबको पूरी दुनिया का बाज़ार उपलब्ध हो जाएगा। और इससे बड़ा फ़ायदा हुआ दुनिया में, हर अच्छी चीज़ों का बाज़ार बढ़ा, हर देश में जो खासियत थी उसकी पहुंच दुनिया तक हुई, उसके प्रोडक्ट की, सर्विस की। इससे भारत को बड़ा फ़ायदा हुआ और दुनिया के तमाम देशों को फ़ायदा हुआ, नौकरियां ज़्यादा हुई और दुनिया की GDP बढ़ी। लेकिन अब ट्रंप साहब ने उसको तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया। उन्होंने फिर से एक संरक्षणवादी
नीति अपना रही है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि इससे अमेरिका को घाटा हो रहा है। अमेरिका से जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं सामान, उस पर बाकी देश ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, जबकि जो अमेरिका में सामान जाते हैं उन पर अमेरिका कम टैरिफ लगाता है। तो दुनिया के देशों की ज़्यादा खपत अमेरिका में होती है सामान की, बाकी देशों की, जबकि अमेरिका की बनी चीज़ें दुनिया में कम खपत हो रही है क्योंकि सभी देश टैक्स लगाते हैं। और इस तर्क के साथ कि हम अपने देश में ही वो सामान बनाएंगे, बाहर से नहीं लाएंगे, और जो हमसे जितना टैक्स ले रहा है उस पर उतनी ही टैक्स लगाएंगे, इन्होंने टैरिफ का ऐलान किया है, जो आप जानते हैं, हर रोज़ खबरों में आप देख रहे हैं इन दिनों। तो अब इसके बाद विश्व के नेता ये कहना शुरू कर चुके हैं कि अब दौर ग्लोबलाइजेशन के खत्म होने का क्या फिर से आ गया है। बाकायदा इसका औपचारिक ऐलान भी कर रहे हैं ब्रिटेन के पीएम, और दुनिया के कई देश कह रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अब आप, अगर ये दौर आगे बढ़ा, ये टैरिफ वॉर आगे बढ़ा, जैसा कि शुरू हो चुका है, टैरिफ वॉर की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका ने चीन पर 54% का लगाया, तो चीन ने जवाबी 34% का टैरिफ लगा दिया है। भारत ने ऐसा कदम नहीं उठाया है, दुनिया के कई देशों ने ऐसा किया है, मसलन मैक्सिको ने, कनाडा ने, यूरोपियन यूनियन भी ऐसी बात कर रहा है। हालांकि आज उसमें नरमी दिखाई दे रही है यूरोपियन यूनियन के तेवर में। तो इससे होगा ये कि फिर से वही दौर शुरू हो जाएगा कि अगर आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्टेड लेते हैं तो आपको भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ेगी। उस पर हर सरकारें इंपोर्टेड सामान पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगी। तो फिर से वही होगा कि जो घर देश में बनी हुई चीज़ें हैं वो तो आप सामान्य कीमत पर खरीद पाएंगे, लेकिन जो बाहर से मंगाई हुई चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी, जैसा कि भारत में 90 के दशक से पहले था, जब तक कि भारत की इकॉनमी ने अपने आप को ओपन नहीं किया था, ग्लोबलाइज नहीं किया था, लिबरलाइज नहीं किया था। तो अब टैरिफ वॉर जो छिड़ गया है, उसके बाद ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या वो ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म हो रहा है? क्या अब फिर से सारे देश अपने ही देश में चीज़ों को बनाने, डोमेस्टिक इकोनॉमी पर निर्भर होना शुरू हो जाएंगे? अब इसमें भारत, हमारे देश की क्या स्थिति रहने वाली है, इसको समझिए। अभी जो ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, उसमें अगर सबसे कम किसी देश पर असर पड़ा है तो उन देशों में भारत भी है। इसकी वजह समझिए। इसकी वजह यह है कि अभी तक भी भारत अपने एक्सपोर्ट से ज़्यादा कमाता नहीं था, बल्कि अपने देश में ही कंजम्पशन जो होता है, जो चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है, उसी से ज़्यादा पूरी अर्थव्यवस्था हमारी उस पर निर्भर थी। और उसकी वजह भी है कि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और ग्रोइंग इकॉनमी है। तो अभी भी, और पिछले 10 सालों में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बहुत ही अग्रेसिवली परस्यू किया गया कि हम देश में ही चीज़ बनाएंगे, या बाहर से जो चीज़ें आती हैं, जो भी कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमारे देश में भी बनाएं। तो इसके तहत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उत्पादन होनी शुरू हो गई है। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि आईफोन बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन बन चुका है, वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी वो बनी रहती है लगातार। अब हो ये रहा है कि जो आईफोन अमेरिका की कंपनी है एप्पल, वो बनाती है आईफोन, लेकिन उसका 80% प्रोडक्शन हो रहा है चीन में, और चीन पर लगा दिया है अमेरिका ने 54% का टैरिफ। तो अब जो वहाँ से बनकर फ़ोन असेंबल होकर के, असेंबली होती है मुख्य तौर पर चीन में, वहाँ से असेंबल्ड आईफोन जब जाएंगे अमेरिका में भी, तो वो 54% उस पर टैरिफ लगा रहेगा, यानी वो फ़ोन 54% महंगा हो जाएगा। तो अमेरिकियों को भी अमेरिका का ही फ़ोन खरीदने के लिए अब ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। यहीं पर मेक इन इंडिया में के तहत अगर हमारे देश में जो चीज़ें बनने लगी हैं अपने देश में, वो चीज़ें यहाँ पर तो देश में ही बन रही है, उस पर कोई देश तो आप इंपोर्ट तो कर नहीं रहे कि कोई देश उस पर टैरिफ लगा दे, या अमेरिका टैरिफ लगा दे, ट्रंप साहब टैरिफ लगा दे, तो वो चीज़ें आपको सामान्य कीमत पर ही मिलती रहेंगी। लेकिन अगर जो चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ ला रहे थे, चाहे वो कार हो, कपड़े हो, जो भी चीज़ें आ रही थी बाहर से, वो चीज़ें अब महंगी होनी शुरू होगी अगर भारत भी जवाबी टैक्स लगाता है। तो अगर ये टैरिफ वॉर शुरू हो गया है और अगर ये आगे बढ़ता चला जाता है और इस पर लगाम नहीं लगता है, और जैसा कि अब दुनिया के कई बड़े देश के नेता भी कहने लग गए हैं कि अब ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म हुआ, तो आप समझ लीजिए कि हम 2 दशक पहले की दुनिया में पहुंच जाएंगे, जब वो लिमिटेड चीज़ें जो भारत में, हालांकि 2 दशक पहले के मुकाबले भारत में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनने लगी हैं, ये आईफोन की असेंबली अब भारत में भी होती हैं,
और बहुत सारे फ़ोन की असेंबली यहाँ पर होती है, बहुत सारी कारें हैं जो अब यहीं पर बन रही हैं, हम इंपोर्ट नहीं करते हैं। एक दौर में मारुति सुजुकी जब हुआ करती थी, दोनों साझा कंपनी, तो उस दौर में कारें जापान से इंपोर्ट होती थी, बाद में यहीं पर बनाई जाने लगी। और इस तरह से हुंडई है कार, या अब दुनिया की जितनी भी कारें भारत में बिक रही हैं, करीब करीब सब के सब भारत में बनाई जा रही हैं। तो भारत पर उतना असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बहुत सारी चीज़ें निर्माण की जा रही हैं, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी का असर या इस तरह के इस टैरिफ वॉर का असर नहीं पड़ता दिखाई देगा, या ग्लोबलाइजेशन का असर उतना, डी ग्लोबलाइज अगर होती है दुनिया फिर से, तो उसका असर उतना नहीं दिखेगा। लेकिन ये पूरी दुनिया पर इसका बड़ा असर दिख सकता है। हर देश टैरिफ अगर दूसरे देश की चीज़ों पर लगाना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि फिर से दुनिया 2, 3, 4 दशक पीछे चली जाएगी। भारत के संदर्भ में हम कहें तो करीब 2.5 दशक पीछे चली जाएगी, और आपको देश में बनी चीज़ें तो सामान्य कीमत पर मिलेंगी, लेकिन बाहर से आई हुई चीज़ें हो सकता है कि महंगी मिले। हालांकि भारत ने अभी तक टैरिफ वॉर शुरू नहीं किया है। भारत खामोशी से वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसा कर चुके हैं। बल्कि चीन की बात करें तो चीन में पर इतना ज़्यादा टैरिफ 54% का लगने के बाद, और चीन की इकॉनमी क्या है, एक्सपोर्ट बेस्ड है, क्योंकि चीन चीज़ों को बना करके दूसरी दुनिया में बेचकर पैसे कमा रहा था, उससे तरक्की कर रहा था। अब अमेरिका सबसे बड़ा बाजारों में से था वहाँ पर। तो अगर चीन पर 54% का टैरिफ लग गया है, तो जानकार ये बता रहे हैं, और चीन ने भी जो जवाबी टैरिफ लगाया है, कि वहाँ 5% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा गया था, जो घटकर 2.5% पे आ जाएगा, आधे पे उसका ग्रोथ रेट। और 2.5% अगर चीन जैसे डेवलपिंग नेशन का ग्रोथ रेट रह जाता है, जो भारत का करीब करीब पिछले 10 साल का जो एवरेज है वो 10% से ज़्यादा का है, तो समझिए कि चीन के लिए बड़ी समस्या होगी, क्योंकि चीन में खुद डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी कम है। वहाँ पर इन दिनों लोग नहीं सामान खरीद रहे हैं, लोगों के पास खरीदने की शक्ति कम हो गई है, पैसे कम हो गए हैं, ऊपर से एक्सपोर्ट भी आपका कम होगा, तो वहाँ से भी कमाई रुक गई। तो यानी आपका बाजार पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा, न देश के लोग खरीद रहे हैं, न आप बाहर भेज पा रहे हैं सामान को। तो आपके सामान और आपका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, आप तो पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे थे, और अब आप नहीं कर पा रहे हैं, और न देश के लोग खरीद रहे हैं। इसके उलट भारत में ये है कि ज़्यादातर हमारी इकोनॉमी अभी भी देश की खरीदारी पर निर्भर करती है, एक्सपोर्ट पर कम। तो इस पूरे बातों का लब्बो लुबाव ये है कि एक तो ये कि दुनिया फिर से ग्लोबलाइजेशन के दौर से बाहर हो रही है क्या, ये जैसा ब्रिटिश पीएम कह रहे हैं, सिंगापुर के पीएम कह रहे हैं, और पूरी दुनिया के कई नेता और इकोनॉमिस्ट कहने लगे हैं कि ये अब औपचारिक रूप से खत्म हो रहा है वो दौर। और ऐसा होता है तो क्या उसका असर कहाँ पर होगा, तो उसमें चीन जैसे देश बर्बाद हो जाएंगे, पूरी तरह से इकॉनमी धराशायी हो सकती है, जबकि भारत जैसे देश जो अपने डोमेस्टिक मार्केट पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं, वो इस वक्त तक नुकसान का सौदा था अभी तक, लेकिन अभी वो और कई ऐसे मौक़ों पर वो कारगर साबित हुआ है, और इस मौके पर भी वो भारत के लिए बैकबोन बना रहेगा। इसीलिए भारत पर इसका असर बहुत कम पड़ा है बाकी देशों की तुलना में। तो आपको क्या लगता है कि वाकई दुनिया फिर से डी ग्लोबलाइज हो रही है, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण खत्म हो रहा है, और उसके खात्मे की शुरुआत हो चुकी है? अपनी राय आप बताइए, और आप क्या चाहते हैं कि ऐसा हो या ना हो? जैसा कि पिछले 2 दशकों में हमने देखा है कि दुनिया की हर चीज़ें हमारे पास उपलब्ध थी, उसके लिए इंपोर्ट पर बहुत पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था, वही दौर कंटिन्यू हो, या फिर हमें भी और ज़्यादा मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं रह जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा ही तानाशाही फैसले लेने लगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़े, जैसा शेयर मार्केट में आप देख रहे हैं, या फिर इकॉनमी पर भी जो उसके पड़ने की आशंका है। जितनी भी क्या होना चाहिए, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।